नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहू तिदयं जिण धम्म वयन पडिमाहू जिण निलया इदराए नव देवा दिंतु में बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित यह परमानंद स्तोत्र है। इसके हमने 4 छंदों पर 4 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। इन 4 श्लोकों में हमने परमानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य लक्षण वाले निर्विकार निरामय निर्बाध ऐसे शुद्ध चैतन्य निज आत्मा की चर्चा सुनी, उसके आनंद स्वभाव की प्रशंसा सुनी और ऐसे आत्मा के स्वभाव का अनुभव करने वाले जीव जो सम्यक दृष्टि होते हैं, फिर जो श्रावक हैं, मुनि हैं, फिर अरहंत होते हैं, फिर सिद्ध होते हैं, वो सभी आत्माश्रय से आनंद निराकुल आनंद प्राप्त करते हैं। उनके परमानंद का ये स्तोत्र है। परमानंद की प्रशंसा है, गुणगान है उसका। ऐसा परमानंद हम सबको भी प्राप्त हो। ऐसा लिखा है कि स्वानुभव के पंचम काल में भी स्वानुभव के द्वारा प्रकट हुए आनंद का अनंतमा हिस्सा और चक्रवर्ती और इंद्र आदि जितने भी विश्व के संसारी लोग हैं, उन सबके भोगों का सुख यदि दोनों की तुलना की जाए तो इस स्वानुभव से उत्पन्न आनंद के अनंत में हिस्से के भी वो सारे सांसारिक सुख बराबरी नहीं करते, ठीक है उसके सामने। क्योंकि वो इंद्रिय सुख हैं, ये अतीन्द्रिय सुख है। वो वस्तुतः दुख हैं, इंद्रिय सुख वस्तुतः दुख है और आत्मिक सुख वस्तुतः सुख है। तो उसके सामने तो उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा आनंद आत्माश्रय से प्रकट होता है, उसकी यहाँ पर महिमा गाई है। हम सभी उन 4 छंदों को फिर से एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। 5वें और 6वें छंद लेने का विचार है, तो उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो 4 श्लोक वैसे तो आपको याद हैं, तो या स्क्रीन शेयर करूं फिर कर ही देते हैं। हाँ, इसमें से देख के आप बोल सकेंगे और दोहरा सकेंगे। हाँ जी। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मनः निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम
शुद्ध चैतन्य लक्षणम। उत्तमा आत्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमाधमा। या चार तरह के जीवों का यहाँ पर बताया है स्तर कि उत्तम कौन सी चिंता है और मध्यम कौन सी है और अधम कौन सी है और अधम से भी अधम कौन सी है। तो यहाँ कहा कि अपने आत्मा की चिंता करना, आत्म कल्याण की चिंता करना, आत्मोद्धार का विचार करना, चिंतन करना, वो तो उत्तम कार्य है। और मोह चिंता च मध्यमा, और जो शुभ रागवश अन्य जीवों के भलाई का चिंतन होता है, सब जीवों का कल्याण हो, इस तरह का जो चिंता होती है, विकल्प होता है, वह मध्यम है। और जो काम भोग संबंधी चिंतन होते हैं, जो पंचेंद्रिय के भोगों का चिंतन होता है, आजीविका आदि का, परिवार का, इस तरह का जो चिंतन होता है, वह अधम है। और पर चिंता अधमाधमा, जो पर की चिंता होती है, यहाँ पर की चिंता का अर्थ समझना, पर का बुरा करने की इच्छा होना, बुरा चिंतन करना, और दूसरा पर के प्रति एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि की दुर्बुद्धियां होना। मैं पर का करने वाला हूं, उनका भला बुरा करने वाला हूं इत्यादि जो मिथ्यात्व रूप चिंतन है, वह अधम से भी अधम है, निकृष्ट से भी निकृष्ट चिंतन है। तो हमें अब ये विचार करना है कि सबसे उत्तम चिंतन करना है कि मध्यम करना है कि जघन्य करना है कि जघन्य से भी जघन्य करना है। अब हमें विचार करना है। स्तर तो आचार्य ने बता दिए, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये सोचेगा कि मैं तो निम्न चिंतन करूंगा। सब सोचेंगे कि मैं तो उत्तम चिंतन करूं। तो फिर ठीक है, उत्तम चिंतन करना है, और उत्तम चिंतन है अपने कल्याण के विषय में सोचना, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, अपने आत्म स्वरूप के अनुभव के लिए उद्यम करना। वो कार्य हम सभी करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मानंद की उपलब्धि होगी, परमानंद प्रकट होगा। ठीक है, क्योंकि चिंता तो आनंद को उत्पन्न नहीं करती, चिंता तो दुखदाई होती है। ठीक है ना, इसलिए चिंता कहते हैं, चिंता में बिंदी हटा दो तो चिता बन जाती है। चिंता चिता के समान वाला ना, बिंदी का अंतर है मात्र। तो हम यदि व्यर्थ चिंताएं करेंगे तो इसका हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। और आत्मोद्धार की जो बात कही पहले पॉइंट में, उत्तमा, तो वो भी चिंता का मतलब चिंतन करना, मतलब विचार करते रहना, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे बंधनों से मुक्त होना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ये उत्तम चिंता है। इतना ही काफी है क्या? कि नहीं, इससे आगे बढ़ना है। क्योंकि मोक्षाधिकार में आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा है कि केवल बंध से मुक्त होने का विचार करना, बंध से मुक्त होने का विचार करना, वो कोई उस विचार से कोई मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्ति के विचार से कोई बंधनों से मुक्त नहीं होता। बंधन से मुक्त होने के लिए बंधन के अभाव का उपाय करना होता है। तो यहां भी पहले बिंदु में यह समझना है कि आत्मोद्धार का जो विचार कहा है, तो इसका तात्पर्य कि जीव उसका उपाय भी करे। ठीक है, तो ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से अनंत आनंद की प्राप्ति होगी। और ये परमानंद को ही प्रकट करने वाला पूरा स्तोत्र है ये। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमारे 4 श्लोक कल तक हो गए। अब हम 5वें श्लोक पर चर्चा करते हैं। निर्विकल्प समुत्पन्नम, बिंदी भी है, निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम।
विवेक मंजुलिम कृत्वा, विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विना, तत्पिबन्ति तपस्विना। क्या कह रहे हैं? निर्विकल्प, निर्विकल्पम समुत्पन्नम, जो ज्ञानम एव सुधारसम, इसकी बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे उत्पन्न होता है ज्ञान? ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? निर्विकल्पम समुत्पन्नम, निर्विकल्प रूप, निर्विकल्प होने पर उत्पन्न होता है। मतलब ये जो यहाँ वहां के राग द्वेष के विकल्प होते हैं, जब ये शांत हो जाते हैं तब ज्ञान का उगाड़ होता है। ऐसे भी कहा है पंडित टोडरमल जी साहब ने, जैसे जैसे कसायों का समन होता है वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है, और कसायों की तीव्रता होती है तो ज्ञान की हीनता होती है। जैसे अपन को बहुत तेज गुस्सा आता है, क्रोध मान माया कोई विकार आता है, तो हमारा ज्ञान जो है वो हीन हो जाता है। इसलिए समझ बुद्धि जो है वो कमजोर हो जाती है, फिर ये समझ में नहीं आता कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कसाय जैसी मंद होगी तो ज्ञान की वृद्धि होगी, एक सामान्य ये नियम है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ कह रहे हैं निर्विकल्पम समुत्पन्नम, निर्विकल्प होने पर जो उत्पन्न होता है, और ज्ञानम एव, ज्ञान ही सुधा रसम, सुधा का अर्थ क्या है? अमृत, अमृत रस है, अमृत रस, रस वह जो आनंददायी हो, आनंद से परिपूर्ण हो। तो निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधा रसम, ऐसा जो ज्ञान है, फिर से निर्विकल्प है जो, या निर्विकल्प होने पर जो उत्पन्न होता है, और जो अमृत से भरपूर ज्ञान, जो अमृत से भरपूर है या अमृत ही है, जो ऐसा ज्ञान ही है, उसको क्या करें कि विवेकम अंजुलिम कृत्वा, विवेक रूपी, विवेक की अंजलि करके, जैसे अंजलि, अंजलि क्या होती है? अपन अंजलि ऐसी बनाते ना, ये अंजलि, तो ऐसी विवेक की अंजलि, विवेक मतलब होता है समझ, उस समझ का मतलब होता है अच्छे बुरे की समझ, स्व और पर की समझ। तो विवेक क्या है? विवेक कि ये पर है और ये स्व है, ये शरीर पर है और मैं ये शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसी समझ, ऐसी समझ पूर्वक जो समझ की अंजलि से, विवेक रूपी अंजलि से जो अंजलि करके तत्पिबन्ति तपस्विना, तपस्वी, तत् मतलब उसको पीते हैं। किसको पीते हैं तपस्वी? हैं? पानी को पीते होंगे, पानी पीते हैं। तो आप कहोगे पानी भी तो पीते हैं, प्रासुक जल जब आहार आदि होता है तो, हाँ वो ठीक है, लेकिन नहीं पीना हो किसी को तो, जैसे बाहुबली स्वामी है, उनने पानी पिया ही नहीं मुनि बनने के बाद। पिया था क्या? है, पिया था? बाहुबली स्वामी ने कभी पिया था? राजकुमारी जी बताइए। नहीं, आपने कोई पुराण पढ़ा होगा और उसमें हो सकता है कुछ विशेष लिखा हो कि बाहुबली स्वामी ने मुनि बनने के बाद कभी पानी पिया हो तो बताओ। चांदनी पिया था क्या? बाहुबली भगवान ने, बाहुबली मुनिराज ने मुनि बनने के बाद से लेकर उनने कभी पानी पिया? नहीं। अच्छा, अमृत तो पिया होगा? नहीं है, वो अमृत तो नहीं पिया, वो जो कहलाता अमृत। लेकिन कौन सा अमृत पिया? ज्ञानामृत पिया, ज्ञानामृत के नहीं, भेद विज्ञान का अमृत, सम्यक ज्ञान का अमृत, पर से जुदा चैतन्य का अमृत, उसका ज्ञान का अमृत पिया, आत्मज्ञान का अमृत पिया, तो तत्पिबन्ति तपस्विना, ये वो ही मूल मुख्य रूप से करने योग्य कार्य है। अब कभी जब वो विकल्प आता है मुनिराजों को, आहार आदि का विकल्प आता है, तो कदाचित वो आहार आदि के लिए निकलते हैं अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर, और विधि बन जाए तो आहार भी करते हैं, जल भी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें गौरव नहीं अनुभव करते, उसमें उनको कोई रस नहीं आता है। रस किस में आता है?
कि रस तो उनको ज्ञानामृत पीने में आता है, रस तो उनको आत्मा के आनंद को पीने में आता है, ठीक है, उसमें रस आता है उनको, उसमें उसके लिए ही निरंतर प्रयत्न करते हैं, है ना। और ऐसे यहां कहा कि उसको विवेक रूपी अंजलि के द्वारा वह वे तपस्वी जन उस ज्ञान अमृत को पीते हैं। तो यहां पर ज्ञान कैसे प्रकट होता है वो भी बता दिया, और ज्ञान कैसा है वो भी बता दिया, और ज्ञान को कैसे पिया जाता है वो भी बता दिया, और कौन पीते हैं वो भी बता दिया। ठीक है, फिर से ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है कि निर्विकल्प होने पर उत्पन्न होता है। जब जीव आत्म सन्मुख होता है और राग देश के कोई भी विकल्प नहीं होते और अस्थिरता नहीं होती और आत्म स्वरूप में ही निर्विकल्प होकर मग्न हो जाता है, तो वह सम्यक ज्ञान रूपी अमृत उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सामायिक पाठ में पढ़ा होगा आपने, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्बंध आत्मा फिर लीन उसी में हो। पढ़ा, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, ठीक है, यही निर्विकल्प का है। निर्विकल्प का मतलब यही है, पहली पंक्ति में जो कहा, जो संसार पतन के कारण, जो संसार में ही गिराने वाले हैं, जो दुखी करने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं, उनको छोड़ और क्या करें, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा। आत्मा तो निर्विकल्प ही है स्वभाव से, निर्द्वंद ही है स्वभाव से, और उसमें ही लीन हो। कब 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 लीन हो, फिर लीन उसी में हो, फिर बार बार उसी में लीन हो, और फिर लीन ही हो जाओ, और लीन होने पर परम आनंद प्रकट कर लो। ठीक है, अरहंत और सिद्ध अवस्था का आनंद, वो बात है वहां। यही बात यहां है कि निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा, विवेक रूपी अंजलि के द्वारा, विवेक के द्वारा कि कौन पर है कौन स्व है, पर से जुदा स्व को ही आपरूप अनुभव करता है, ऐसी अंजलि है ना। अंजलि अंजलि होती है ना, तो कैसी अंजलि की, विवेक की अंजलि से। ठीक है, तो करके क्या करते हैं कि तपस्वी जन तत्पिबन्ति, उसको पीते हैं। किसको पीते हैं, ज्ञान रूपी अमृत को पीते हैं, है ना, वेद विज्ञान रूपी अमृत को पीते हैं, सम्यक ज्ञान रूपी अमृत को पीते हैं, या आत्मज्ञान के अमृत को पीते हैं। ये सब पर्यायवाची। ठीक है, इस तरह ये पांचवा छंद हुआ। पढ़ते हैं एक बार फिर से। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम विवेक मंजलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विना। इस तरह ये पांचवा छंद हुआ। अब देखिए अगला कौन सा छंद है? अब है छठवा। इसके बाद आपकी पुछाई शुरू होगी, मतलब कल का भी पूछना है और आज का भी पूछना है, तो तभी तो पता चलेगा कि भाई क्या क्या समझ में आ रहा है, कितना ग्रहण हो रहा है, ये तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना याद रहा है, कितना समझ में आया है। तो देखिए यहाँ पंडित की परिभाषा बताई है। अब देखना कि कौन कौन पंडित बन सकता है आप में से। देखो, सदानंदमयम जीवम, बोलिए, सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडितः, यो जानाति स पंडितः स सेविते निजात्मानं, स सेविते निजात्मानं परमानंद कारणम, परमानंद कारणम।
फिर से, सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानं परमानंद कारणम। सदानंदमयम जीवम, जीव को, जीवम अर्थात जीव को, यो मतलब जो, जो जीव को सदानंदमयम, सदा आनंदमयम, आनंदमय जानाति जानता है, स पंडिता वह पंडित है। जो जीव को सदा आनंदमय जानता है, कैसा है आत्मा? सदा आनंदमय है, ठीक है। सदा, कभी कभी नहीं, दुख तो होता है, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, तकलीफ भी होती है, तो फिर आप तो कह रहे हो सदा आनंदमय है। यहाँ तो कभी कभी दुख भी होता है, कि वो जो दुख होता है वो विकार है, एक क्षण की पर्याय है, वो स्वभाव नहीं है। वो पर्याय स्वभाव भले ही हो, पर्याय में विकृति जरूर हुई हो, लेकिन वो द्रव्य स्वभाव नहीं है, वो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। इसलिए यहां तो लिख रहा सदानंद, सदा आनंदमय, तो वो आत्मा का स्वरूप सदा आनंदमय ही है, ठीक है। अब जो जानता है वो कौन है? भाई सभी थोड़ी हैं, जो जानेगा वो होगा, जो नहीं जानता वो कैसे होगा? जो अपने को दुखी मानता है, जो दुखियारा, भैया हमें तो बड़ी तकलीफ है ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है लेकिन पता नहीं कैसा खुल रहा है, पूरा तो खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं, यही सोचते रहते कुछ लोग तो। यहाँ वहां जाने ही नहीं है बाहर, तो ही सोचते हैं कि बाहर कब जाने मिले। जैसे रात को लाइट चली जाए, लाइट चली जाए और कोई दिक्कत नहीं है अपन को, लेकिन तभी लाइट चली गई क्या? हाँ लाइट चली गई, अच्छा लाइट कब आएगी? लाइट कब आएगी? तुम्हें क्या करना लाइट का? लाइट का कोई उपयोग है क्या? ये नहीं, वो लाइट चली गई ना, चली गई तो चली जान दो। ये नहीं, लाइट आना चाहिए ना। देखो क्या क्या सरकार है, वो लाइट ही चली जाती है बार बार, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है। ऐसा ऐसा देखा होगा ना, मतलब फालतू के विचार, फालतू के विचार, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ अब लाइट आ गई, तो मैंने क्या किया, बल्ब तक तो जलाया नहीं, फिर भी तुम्हें लाइट की जरूरत है। तो ये सब जो फालतू के विकल्प हैं, ये दुखदाई विकल्प, ये जीव को होते हैं ना, जो ये विभाव है। और ये विभाव जो होता है ना, तो विभाव एक क्षण का हुआ और चला जाता है, और उसको होता है जो अपने सदानंद स्वरूप को नहीं जानता है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव तो सदा आनंदमय ही है, दुखी होना जीव का स्वभाव नहीं है। देखना, दुखी होना जीव का स्वभाव नहीं है। कभी हम दुखी हों तो ये विचार कर लेना कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो जैसे कोई कहते हैं ना, ये तो देखो जब देखो दुखी ही होता रहता है, इसको तो दुखी होना ही, इसका तो स्वभाव दुखी होना ही है। कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्वभाव नहीं है जीव का दुखी होना। जीव का स्वभाव दुखी होना नहीं है, जीव का स्वभाव सदा काल सुखी रहना ही है। ये पहले निश्चित कर लो। अब फिर हमें दुख हो रहा है, फिर क्या करें? कि दुख हो रहा है वो हमारे मोह के कारण हो रहा है, हमारे राग द्वेष के कारण हो रहा है, हमारी कसायों के कारण हो रहा है, इष्ट निष्ठ कल्पनाओं के कारण हो रहा है। तो उन विकृतियों को हम दूर करें और सदा आनंदमय जो आत्म स्वरूप है उसका हम अनुभव करें, तो आनंद स्वरूप का अनुभव करने पर आनंद प्रकट हो जाएगा। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता, वही पंडित है शाश्वत। अभी तुम पंडित हो कि नहीं हो? अभी भैया अभी तो 2 ही साल हुए हैं, हम कहाँ के पंडित हैं? तो अच्छा, तो 5 साल होने के बाद तो बन जाओगे। कई लोग तो 5 साल के बाद भी नहीं बनते, तो हम क्या करें? कि जिसने, और बिना 5 साल वाले, जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, वो शास्त्री वास्त्री नहीं है, लेकिन वो सदा आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान कर लें, तो क्या होगा कि आत्मा को आनंद स्वरूप अनुभव कर लें, शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव कर लें, तो क्या हो जाएंगे वो? तुम पंडित बन नहीं पाओ, लेकिन वो पंडित बन जाएंगे। तो अपन को भी बनना है कि नहीं? तो कैसे? डिग्री से कि असलियत में? यहाँ 3 जगह परिभाषा आएंगे पंडित की।
ये जब मैंने पढ़ा, जब मैं शास्त्री कर रहा था तभी पढ़ लिया था। इतना आनंद आया ये पढ़ के कि देखो ये है पंडित का स्वरूप। ये ऐसा होना चाहिए कि सदा आनंद स्वरूप मैं हूं, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो अनुभव करता है, वह आत्मा ही, वह जीव ही पंडित है। अब वो स्त्री भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, वो शास्त्रीय ज्ञान वाला भी हो सकता है, और थोड़ा जिसको शास्त्री की डिग्री ना हो लेकिन शास्त्र ज्ञान तो होना चाहिए। अब कोई कहे कि हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, फिर भी हम पंडित बन सकते हैं क्या? कि नहीं नहीं नहीं, तो तुम कैसे बनोगे? हैं पंडित, शास्त्र में जो वस्तु की व्यवस्था बताई है, जो आत्मा का स्वरूप बताया है, वो जाने बिना कैसे होगा बताओ? अब ये उसको नहीं पता होगी कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से आचार्य ने लिखा है, और उसके अर्थ भी बहुत कठिन कठिन वाले ग्रंथों के अर्थ भी नहीं कर पाता हो, लेकिन उसका सारभूत तत्व समझ लिया हो, तो वो भी पंडित हो सकता है। जैसे शेर पंडित बन गया कि नहीं? शेर को मुनिराज ने संबोधित किया और उस शेर ने आत्मानुभूति प्राप्त कर ली, तो वो भी पंडित बन गया। बोलो ये परिभाषा के हिसाब से है कि नहीं है? वो हाथी भी पंडित बन गया, उसने भी आत्मानुभूति प्राप्त कर ली। वो जटायु पक्षी भी पंडित बन गया क्योंकि उसने भी आत्मानुभूति प्राप्त कर ली। ठीक है? वो समोसन में सारे जीव बैठे रहते कि नहीं? पशुओं का भी एक कोटा होता है, देव देवियों के भी होते हैं बहुत सारे कोटे, और मनुष्यों के भी होते हैं, 12 सभाएं होती हैं, तो उसमें सब तरह के जीव हैं, नारकियों को छोड़ के सभी बैठते हैं, और असंगियों को छोड़ के। तो ये जो जीव बैठते हैं उनमें से कोई भी जीव अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है, आत्मानंद का अनुभव कर सकता है, अपने को ज्ञान और आनंदमय अनुभव कर सकता है। तो जो कर ले वो पंडित है। क्या लिखा? सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता। ये पंडित की परिभाषा है, ध्यान रखना कि आत्मा सदाकाल आनंद स्वरूप ही है। दुखी होना आत्मा का स्वरूप नहीं है। वर्तमान में दुख रूप जो पर्याय हो रही है, विकृति हो रही है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वो विभाव है, अभाव करने लायक है। वो मेरे त्रैकालिक स्वभाव में प्रवेश नहीं करता। ऐसा जो ज्ञान के द्वारा, भेद ज्ञान के द्वारा समझ लेता है और अपने आनंद स्वरूप तत्व का अनुभव कर लेता है, वह जीव ही पंडित है। वो किसी भी गति का हो सकता है। वो नरक वाले हो सकते हैं कि नहीं? समोषण में तो ना आते नहीं है, लेकिन नारकी हो सकता है कि नहीं हो सकता? कि नारकी भी हो सकता है। नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है कि नहीं? भेद विज्ञान कर लेता है, आत्मानुभूति कर लेता है, आत्मा का आनंद भोगता है। तो जो जीव सम्यक दृष्टि हैं, आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं, वे सब पंडित हैं, किसी भी गति का हो। ये देखो कितनी आचार्य आकलंक देव कह रहे हैं। इसलिए ये तो सोचा ही नहीं कि पता नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, तो वो तो डिग्री तो लेनी पड़ेगी। अरे काय की डिग्री है? ये डिग्री मतलब प्रमाण पत्र, उपाधि। तो डिग्री, प्रमाण जो जैसा आत्मा का स्वरूप शास्त्र में बताया है वैसा अपनी अनुभूति से प्रमाणित कर ले, वही उसका प्रमाण पत्र। ठीक है ना? तो यहां आचार्य क्या कहते हैं? सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेविते निजात्मानं परमानंद कारणम। स सेविते निजात्मानं, वे जो पंडित हैं वह निज आत्मानम, निज आत्मा को ही सेवते हैं, निज आत्मा का सेवन करते हैं, निज आत्मा की सेवा करते हैं। सेवन कैसे करते हैं? कि आत्मा के आनंद रस का पान करते हैं। आत्मा का अनुभव करना ही आत्मा का सेवन है। ठीक है? और क्यों करते हैं? परमानंद कारणम, कि वह आत्मा परम आनंद का कारण है। क्या? किसका कारण है? परम आनंद का कारण है। ठीक है? उत्कृष्ट आनंद, परमानंद स्तोत्र है ना। तो भाई देखो, हर चीज, हर छंद में वही प्राप्त कराएंगे। आचार्य उद्देश्य से नहीं भटकते
है ना, जो उद्देश्य उनने बनाया है उसका ही वो प्रतिपादन करेंगे। तो वो उनने बनाया कि ये परमानंद का स्तोत्र है, तो जीव को परम आनंद कैसे हो उसकी ही बात करेंगे वो। तो कहते हैं आत्मा परम आनंद का कारण है, ऐसे आत्मा को जो सेवते हैं मतलब अनुभवते हैं वो पंडित है, वो पंडित है। इसलिए हमें अपने आनंद स्वरूप के अनुभव का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हैं जो वर्तमान पर्याय में भले ही विकृत अवस्था में हो, लेकिन स्वभाव तो उनका शुद्ध ही होता है। जैसे हीरा है, हीरा हीरा पड़ा था, है ना, वहां रोड पर, तो वहां रोड पर बढ़िया इतना बड़ा हीरा पड़ा था, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और उसने वहां से वो पान की पिचकारी मार दी, है ना, थूक दिया, मतलब पान की पीक थूक दी उसके ऊपर, तो वो गंदा हो गया। ठीक है, अब कोई उसमें हाथ लगाया है क्या? क्यों चांदनी? अरे कह रही उठा लेंगे हम तो कह रही नहीं उठाएंगे, बुरा क्या मानती हो, जो है सो बता दो। ये करोड़ों का हीरा, अरबों का हीरा होगा, लेकिन हम नहीं उठाएंगे। हम क्यों नहीं उठाएंगे? हम तो ये देखेंगे कितना गंदा, अच्छी कितना गंदा, हम नहीं उठाएंगे। ऐसी गंदी चीज थोड़ी उठाते हैं, गंदे हाथ थोड़ी। लेकिन वहां से निकला एक जौहरी। कौन निकला? एक जौहरी। जौहरी ने समझ लिया कि ये हीरा है, करोड़ों का हीरा है। ठीक है, और उसने जल्दी धीरे से एक रूमाल गिराया, है ना, रूमाल गिराया, और अरे रूमाल गिर गया भैया, रूमाल है। अब रूमाल उठाने के बहाने उसमें उसके अंदर वो भी उठा लिया हीरा और जेब में रख लिया, और घर गया नाचते हुए, अंदर खुश हो रहा है अंदर अंदर कि आज करोड़ों का हीरा मिला है। अब बताओ दोनों में क्या अंतर है? एक जौहरी है जिससे हीरे की समझ है, और एक वो व्यक्ति है जो ऊपरी पर्याय को देखता है। अरे भैया आत्मा तो राग द्वेष से युक्त है, आत्मा तो संसारी है, आत्मा तो दुखियारा है, अरे भैया आत्मा तो अशुद्ध ही है, आत्मा तो ऐसा है वैसा है। कितनी कितनी बात करता है, आत्मा तो अशुद्ध ही है। वो तो निश्चय से शुद्ध कह देते हैं, वो तो सुखी कह दिया है निश्चय नहीं से। ऐसे कैसे, कहां भजन दे रहे हो? सुखी होना है कि दुखी होना है? दुखी होना है तो दुखड़े ही रोते रहो। यदि सुखी होना है तो जो सुख स्वरूप तत्व है, सुख स्वभाव है, उस तरफ नजर करके उसकी महिमा करो, और उसकी दृष्टि करेंगे तो सुख प्रकट होगा। दुखों को ही रोते रहेंगे तो दुखी ही होंगे, सुख नहीं होगा कभी। इसलिए विकृति को हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो विकृति आत्मा के स्वभाव में नहीं है, वर्तमान पर्याय मात्र में है, वो भी क्षणिक है। ऐसा जानकर जीव उसको तो करे गौण, और जो आनंद स्वरूप है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा जो आनंद स्वरूप है उसको जो अनुभव करेगा वो सुखी होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां कह रहे हैं सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेविते निजात्मानम परमानंद कारणम। परम आनंद का जो कारण है, ऐसे निज आत्मा को जो सेवता है, अर्थात जो उसका अनुभव करता है, वह जो आत्मा को सदा आनंद स्वरूप जानता है, वह ही वास्तव में पंडित है। ठीक है, जैसे वहां लिखा था ना 80वीं गाथा में, जो जानदि अरहंतम, फिर लिखा था सो जानदि अप्पाणम। ठीक है, जो आत्मा को जानता है, जो अरहंत को जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय हो जाता है। बस ऐसी बिल्कुल सीधी सीधी लॉजिक की बात है ये, सीधी सीधी बात। अब जानता कैसे है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से जानता है, उसको होता है। ऐसे यहां कि जो जानता है, जो लिखा है यहाँ, ये यो मतलब यह मतलब जो का मतलब कोई भी हो सकता है, चारों गतियों में कोई भी जीव हो सकता है। जो संगी पंचेंद्रिय जीव है वो कोई भी हो सकता है चारों गतियों में, कि जो जीव को सदा आनंदमय जानता है
वह पंडित है, और वह परमानंद प्राप्त करने के लिए, या जो परम आनंद का कारण है, ऐसे निज आत्मा को सेवता है, उसका रसपान करता है, उसका अनुभव करता है, उसमें ही लीन रहता है, उसका आनंद लेता है। ठीक है, ऐसा ये श्लोक है, 6वां श्लोक। ख्याल में आया होगा जरूर। अब देखो, ये 2 श्लोक हो गए, अब इसको अच्छे से याद करिए, और फिर मैं आपसे सुन रहा हूं, पूछ भी रहा हूं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये क्या क्या कौन कौन से कठिन कठिन शब्द बोल दिए हैं। ये संगी पंचेंद्रिय कौन होते हैं? संगी तो पता होंगे ना स्वाति जी। संगी मतलब जो मन सहित है, मतलब जो अपन लोग हैं। सैनी होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय। सैनी बोलो, संगी बोलो, समनस्क बोलो, मन वाला। तो जो चींटी होती है उसका भी मन होता है क्या? भंवरा होता है, जो पतंगा होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका भी मन होता है क्या? पेड़ पौधों का भी मन होता है क्या? नहीं। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तक का तो मन होता ही नहीं, अमनस्क ही है, नियम से उनका मन नहीं होता, असंगी है। ठीक। अब जो पंचेंद्रिय हैं उनमें 2 भेद, संगी और असंगी का। तो जिनके मन होता है वो संगी, जिनके मन नहीं होता है वो असंगी। तो जितने मनुष्य हैं वो तो सब संगी हैं। तिरंच में जो पशु पक्षी वगैरह दिखते हैं अपन को, संगी हैं। कोई इनके असंगियों के ऐसे ज्यादा नाम नहीं मिलते हैं कि असंगी पंचेंद्रिय जो होते हैं, है ना, लेकिन होते हैं असंगी पंचेंद्रिय। और जो अब नारकी हैं वो भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, देव हैं वो भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, सबके मन होता है। तो पंचेंद्रियों में संगी पंचेंद्रिय होते हैं, कुछ असंगी भी होते हैं। तो बाकी अपन लोग तो असंगी नहीं है, अपन सब संगी जीव है ना, मन वाले हैं। मन का मतलब जिसमें विचार शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, वो मन है, मन वाला है। तो अपन सब विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरा है, क्या पर है, क्या स्व है, क्या पर है, कौन आनंद स्वरूप है, कौन आनंद स्वरूप नहीं है, पर्याय में क्या है, विकार है, दुख है, और लेकिन स्वभाव में नहीं। ये हम सोच सकते हैं, इसलिए हम सब संगी हैं। ठीक है। अब अपने संगी पने का हमें उपयोग करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से यहाँ ये कहा है कि ये पंडित कौन है, और तपस्वी, ऊपर तपस्वियों का स्वरूप भी लिख दिया है कि तपस्वी क्या करते हैं, कि तपस्वी तो आनंद रस का ही पान करते हैं। ठीक है। वो तो इस तरह पहले वाले में तपस्वी के बारे में बता दिया 5वें छंद में, और 6वें वाले में पंडित के बारे में बता दिया। और तपस्वी पंडित हैं, ठीक है ना, तपस्वी जो हैं वो भी पंडित हैं, एक ये ध्यान रखना है। और जो पंडित है वो भी तो तपस्वी है, एक दोनों हैं। चलिए अब दोनों छंदों को फिर से पढ़ते हैं एक बार। निर्विकल्पम सदा समुत्पन्नम, निर्विकल्पम समुत्पन्नम, ज्ञानमेव सुधारसम, विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विना, सदानंदमयं जीवं यो जानाति स पंडिता, स सेविते निजात्मानं परमानंद कारणम। तो इस तरह से ये 2 श्लोक हुए। अब पहले अपन इस पर आपसे कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, है ना। आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो या आई हो तो मैं चेक कर लूं जरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन को कोई जल्दी नहीं है, सदा आनंद स्वरूप आत्मा है, उसका अनुभव करना है, उसकी जल्दी होना चाहिए। ये स्तोत्र पूरा करने की जल्दी नहीं है अपन को, है ना, लेकिन आनंद प्रकट हो जाए उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए, ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो अपन, अब मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूं, आपने लिख ही लिया है, याद भी कर लिया है ना। और कोई मैं जरा प्रश्न कर लूंगा आपसे। हाँ जी, देखता हूं कौन कौन जवाब दे पाते हैं। तो बताएं
तुम पूछ रहे, पूछो पूछो। हाँ संध्या जी पूछे, पहले मैं पूछ लेता हूँ दो चार, पर ने जो प्रश्न बनाया वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलो कल के भी पूछना बाकी है अभी, तो अब पूछे जाएंगे आपसे। वो क्यों पूछना है भाई, कुछ लोग पूछने के नाम से डर डर के भाग जाते हैं पता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई हमसे पूछा जाएगा तो हमें नहीं आता होगा मान लो, तो फिर दूसरे कोई बताएंगे तो हम सीख जाएंगे, है कि नहीं। कोई यहाँ ऐसा थोड़ी के भाई डांट रहा हो, कोई के फटकार रहा हो, अरे तुमने याद क्यों नहीं की, नहीं। आपको नहीं आएगा तो दूसरा बताएगा, दूसरा भी नहीं बताएगा तो हम बताएंगे, मतलब सीखना है हमें तो। इसके लिए हम पूछते हैं कि भाई सबको समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं, क्योंकि हितकारी बात है, ये तो याद होना ही चाहिए, ये तो समझ में आना ही चाहिए, और नहीं तो हम ये जो पढ़ रहे हैं इसका क्या लाभ होगा, ठीक है। चलिए तो पूछ लेते हैं आपसे कि आचार्य अकलंक देव ने पंडित किसे कहा है, बताओ। अंशिका, आज अंशिका भी बैठी है भाई, क्या बात है। अंशिका से पूछूंगा नहीं लेकिन, हाँ क्या पता वो बैठी थी शुरू से कि नहीं, हाँ उसकी मम्मी से जरूर पूछ लूँ। हाँ बताइए, हाँ अनम्यूट करिए। बोलें। अरे फिर हो गया, ओके फिर से अनम्यूट करो, अब दोबारा उंगली मत करना वहां। हाँ अरे फिर बस, अरे हाँ बोलिए बोलिए। निज आत्मा का सेवन करते हैं वही पंडित है। क्या बात, वो और ऊपर वाली लाइन का बताओ, वो ज्यादा सटीक है वो तो सपोर्ट, नीचे वाला सपोर्टर है उसका, असली जवाब ऊपर है। जो जीव सदा आनंद में आनंद को जानते हैं उसे पंडित कहते हैं। दुख विभाव और उससे तो आप आत्मा को पंडित नहीं बन जानते। सकती है कि नहीं? बन सकते अगर हम अपनी आत्मा नहीं को जानने लगे। नहीं, भाई साहब कहेंगे कि तुम नहीं पंडित नहीं बन सकते, तुम पंडिता नहीं बन सकते। नहीं नहीं, आत्मा तो पंडित बन सकती क्या है। बात है, आत्मा कोई स्त्री नहीं है ना कि पंडितानी बोलना पड़े। आत्मा पर्याय तो पुल्लिंग शब्द, भी पुल्लिंग है वो, आत्मन शब्द आजकल हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में बोलने लगे हैं, लेकिन संस्कृत में उसको वो पुल्लिंग शब्द है ना, तो वो नकारांत पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तो आत्मा, प्रत्येक आत्मा, जो आत्मा अपने को सदा आनंद स्वरूप देखता है वो पंडित, ठीक है। जो आत्मा को, जो अपने आत्मा को सदा आनंदमय देखता है, जानता है, उसे पंडित कहते हैं, या वह पंडित है, ऐसा पूरा जवाब देना है, ठीक है। चलो फिर से, और दूसरा कोई जवाब देगा क्या, थोड़ी और अच्छी भाषा में? हाँ मंगला जी बताएंगी। को सदा आनंदमय जानता है उसे पंडित कहते हैं। हाँ, जो आपको जो आत्मा को, जीव को सदा आनंद में जानता है उसे पंडित कहते, बिल्कुल सही। चलिए आगे, वो वह जो जो पंडित है वो क्या करता है, पंडित है वो क्या करता है, सदा आनंद में जानता है वो पंडित है, ये पंडित की परिभाषा हो गई, ठीक। वो पंडित क्या करता है, क्या करता है, बता क्या करता है। वो अपनी आत्मा को सेवता है, निज आत्मा को सेवता है। क्या बात है, आत्मा का सेवन कैसे करते होंगे, कैसे रस पीते, कैसे? नहीं मतलब अपने ध्यान लगा के आत्मा के बारे में सोचता है, कैसा क्या है आत्मा। अच्छा, सोचता है कि अनुभव करता है? हाँ अनुभव करता है। हाँ बिल्कुल, तो अनुभव में क्या आता है? अनुभव में ये आता है कि मतलब अपने अंदर देखता है
फिर हाँ। मैं राग द्वेष परिणाम से भिन्न हूँ, मतलब ये मुझे तो विचार माया हो गया, कृष्ण। ये तो विचार हो गया, ये तो अनुभव तक पहुंच गए, विचार के बाद अनुभव तक पहुंच गए हैं। और अनुभव में क्या आया? आनंद, आनंद। आनंद, आनंद। आनंद प्रकट हुआ, तो उसी का सेवन करता है ना। अपने आत्मा के परम आनंद, परम आनंद के कारण रूप आत्मा को, आत्मा का सेवन करता है, मतलब उसका अनुभव करता है। बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न है कि ज्ञान की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? ज्ञान ना, ज्ञान किसे कहना? चलो कौन बताएगा? महिमा बताएंगे, बताइए। इसमें सुधा रस के समान है, अमृत के समान है, और यहाँ पे केवल ज्ञान की बात की है, केवल सम्यक ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की बात। सम्यक ज्ञान की बात, बिल्कुल। तो वो सम्यक ज्ञान बहुत अच्छा। ये वो सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? निर्विकल्पता से, मतलब जो भी विकल्प है, ये जो विकल्प की भी परिभाषा बताई थी आपने, जो संसार पतन के कारण जो भी ऐसे विकल्प है उनको छोड़ के निर्विकल्प होगा। बिल्कुल, मतलब जो आत्मा में स्थिर होगा, एकाग्र होगा, तो सर्व विकल्पों से मुक्त हो जाएगा, वह आत्मा, उस आत्मा को ज्ञान प्रकट होगा, और वह ज्ञान अमृत के समान है, ऐसा वह ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है। अब उस ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को तपस्वी जन किस तरह पीते हैं? विवेक की अंजलि करके पीते हैं। मतलब ऐसे पी लेते हो? नहीं, हैं? नहीं, खा तो ऐसे नहीं है, कैसे पीते हैं? विवेक की अंजलि से, विवेक रूपी ये अंजलि विवेक से। कौन, कहाँ पैदा होता है? विवेक क्या है? विवेक मतलब वो खुद अपना चिंतन करते हैं कि ये कषाय है और इन कषाय को शमन करना है, जितनी जितनी कषाय का शमन होगा उतना उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो विवेक वो शब्द का अर्थ क्या होगा? विवेक शब्द का अर्थ क्या होगा? मतलब अच्छा और बुरा पहचानने की उनकी बहुत जो अच्छा। क्षमता है। अच्छा, अच्छा और बुरा पहचानने की जो समझ है ना, स्व और पर को समझ, स्व और पर की समझ है, वो समझ ही विवेक है। विवेक का मतलब होता है समझ। ठीक है। तो विवेक की अंजलि से, अंजलि करके जो पीते हैं, ठीक है, विवेक की अंजलि से पीते हैं, मतलब समझ के द्वारा कि क्या पीना है क्या नहीं पीना है, ये इसका विवेक है उनको। तो रागादि विकारी भावों का दुख नहीं पीते, बल्कि वो आत्मा के आश्रित आनंद को पीते हैं। ठीक है, आनंद को पीते हैं। हाँ, तपस्वी जन उस विवेक की अंजलि से आत्मा के आनंद रस को पीते हैं, ये बात यहाँ बताई है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने अच्छे से समझा है। अब कल के बारे में भी कुछ पूछ लिया जाए, और आज में भी कुछ और नए प्रश्न बने होंगे तो वो भी पूछ लेंगे। चलिए, तो संध्या जी, श्रीमती जी पूछ लेंगे। पूछो पूछो। ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है? ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है? आज के ही संबंध में है ये भी? हाँ, ये आज का ही है। हाँ, किसी का हाथ? चांदनी के अलावा कोई बताना नहीं चाह रहा भाई? बता दो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मंगला जी। हाँ हाँ, हाँ जी, आंटी जी। मंगला जी बताएंगे। निर्विकल्प होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प होने से ज्ञान की प्राप्ति होती। निर्विकल्प का थोड़ा खोलिए अर्थ, मतलब वहां मोक्षणा प्रकाशक के आधार से बताया था। हाँ, जो पंचेंद्रिय के विषय है, वो पंचेंद्रिय के विषय के बारे में कुछ भी विकल्प नहीं आना, यानी स्व में लीन होना। थोड़ा शब्द चाहिए वो वाला। चलो देखते हैं।
बीच में जो पॉइंट्स आते हैं उनको भी आप लोग नोट कर लिया हाँ, करें। राजकुमारी जी बताएंगे, बताइए। कषायों की मंदता होना ही मतलब निर्विकल्प होना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कषायों की मंदता होने पर ज्ञान की वृद्धि होती है और निर्विकल्प हो जाती है। हाँ। और कषायों की तीव्रता होने पर ज्ञान का ह्रास होता है, हीनता ह्रास होता होता है। हाँ, है। कषाय की मंदता पर ज्ञान की वृद्धि होती है। हाँ, ये बात मोक्षा प्रकाशक जी में पहले अधिकार में आई है, पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखी, पढ़ना आप लोग। सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ये आज के ही संबंध में चल रहा है सब। हाँ, नित्या जी बताएंगी क्या? बेटी का नाम है क्या नित्या? हाँ हाँ हाँ, नित्या की मम्मी है। ओके, बताइए। सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आजकल नीलू भाभी नहीं बताती हैं, क्या बात है? नाराज हो गई लगता है वो। बताइए बताइए। हाँ, शाश्वत बताएगा। अरे बता। अनम्यूट करो। आत्मा के प्रति सच्चा ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की परिभाषा नहीं पूछे, सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा में सच्चा शुद्धान करके उसका सच्चा ये ज्ञान तो तुम करना। छेड़ाला की हिसाब से बता रहे हो, अभी परमानंद के हिसाब से बता। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम। निर्विकल्पता से समज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और भी बताया था, आत्म सन्मुख होने पर, बताया था ना, आत्म सन्मुख होने पर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये भी आई थी ना, एक पॉइंट आया था, आत्म सन्मुख होने पर। हाँ, आत्म सन्मुख होते हैं तो आत्म स्थिरता होती है, तो विकल्प मिट जाते हैं, और विकल्प मिटने पर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। निर्विकल्प अवस्था में सम्यक ज्ञान। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। अब कल का पूछिए। जो 2 श्लोक हुए थे हमारे कल के, निराबाद, निराबाद का क्या अर्थ है? निराबाद शब्द का अर्थ बताना है केवल आपको। निराबाद, संगीता जी, हाँ बताएं। सभी बाधाओं से रहित होना निराबाद का अर्थ है। सभी बाधाओं से रहित होना। कौन सी बाधाएं? सभी बाधाएं हैं, जैसे कि कषाय हैं, पाप है, मिथ्यात्व है ना, ये सब बाधाएं हैं हमारे आत्मा की। क्या बात, बहुत अच्छा। भैया जी एक प्रश्न पूछना था भैया। तो हाँ, पूछिए पूछिए। भैया जी, आपने कल बोला था कि जैसे हम लोगों को मंदिर नहीं जाना रहता है 4 दिन, तो हम जैसे जो हमको याद रहता है, तो क्या वो हम मन में ही पढ़ सकते हैं कि उच्चारण सहित पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा बता दीजिए। उच्चारण सहित पढ़ने का मना है, लेकिन मन में उसका चिंतन कर सकते हैं, ठीक है ना? मंत्र तो मन में पढ़ सकते हैं। हाँ, 3 दिन मन में तो बिल्कुल कभी भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मतलब अच्छा, है ना, होठ नहीं चलाना, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा कहा है, इसको अपन चिंतन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ा है, मन खराब होता है। हाँ, तो अपवित्र पवित्रो वा सुसुतो दुस्सितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। ये जो लिखा है, इस संबंध में विचार करना चाहिए कि पवित्र अवस्था हो या अपवित्र अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, हम पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हैं और तत्व का कर सकते हैं, आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। बाकी मर्यादा जो है वो क्रियात्मक रूप में है, मतलब जैसे हम मुंह से बोलने लग जाएं
या हम कोई ग्रंथ छूते हैं, या वो सब मर्यादा कि वो नहीं करना। बस आगे सामायिक करें, चिंतन करें, ध्यान करें, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सुने भी नहीं, जैसे मोबाइल पे कुछ लगा के सुने भी नहीं, सामायिक पाठ जैसे सुनना हो अपन को, मोबाइल से लगा लेते ना, तो अपन छूते नहीं है जनमाड़ी वगैरह, तो वो भी नहीं सुनना चाहिए, है ना। 3 दिन तो मना करते हैं, चौथे दिन सुन ले, सही बात। बाकी तो है सुन सकते हैं। इसीलिए तो कहा कि कंठस्थ करें तो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि और ये तो आपके 3 दिन हुए, लेकिन जब सूतक लगता है, पातक लगता है, फिर जब यात्रा में जा रहे हैं, किताब नहीं है हमारे पास, फिर क्या करें। तो चिंतन के लिए कोई आधार चाहिए, सबको चाहिए आधार। मुनिराजों को भी चाहिए रहता है, उनको भी सूत्रों के ज्ञान होता है, गाथा श्लोकों का, है ना। तो वो अपने उनके गुरुओं के जो वचन होते हैं, तो वो उन वचनों को ही तो सूत्र कहते हैं, गाथाओं के रूप में। तो उसको वो याद रखते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं। जैसे शिव मुनि थे, तो उनने तुस मासम घोषण, तो ऐसा लिखा ना, तो वो भी तो एक सूत्र है कि जैसे तुस और मास जो है वो भिन्न भिन्न है, छिलका से भिन्न है, इसी तरह आत्मा शरीर से भिन्न है। ये से ही याद आया और उनने उसका प्रयोग किया, और शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करके उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये ना हो तो मतलब जो मूलभूत बात है वो तो याद रहना चाहिए ना, तब तो अपन उसका आधार बना के और उसके आधार से अपन चिंतन करेंगे, है ना, ध्यान करेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है। ध्यान का ध्येय कैसे ज्ञात होता है? कल के संबंध में, ध्यान का ध्येय कैसे ज्ञात होता है? ध्यान का ध्येय कैसे ज्ञात होता है, मतलब क्या करें कि ध्यान का ध्येय पता चले। बताओ भाई शाश्वत। तुम उंगली हटाओ जरा, मैं करता हूँ। हाँ अब करो। अच्छा चलो ठीक है, चांदनी बता रही है, बताओ। निज शुद्ध आत्मा से, अपनी शुद्ध आत्मा से ध्यान का ध्येय प्राप्त। ध्यान का ध्येय अपनी निज शुद्ध आत्मा से। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, निज आत्म स्वरूपात, ठीक है। और एक और चीज बताई थी, कैसे ज्ञात होता है? जैसे आत्मा, जैसे अच्छा, जैसे अपन ने सब्जी खाई है ना, और जैसी खारी लगी, तो खारी लगते ही आपको किसका ज्ञान हुआ? इसका ज्ञान होता है। बताओ बताओ भैया, सब्जी बहुत खारी है। खारी लगते ही आप ये नहीं बोलते खारी है, ये बोलते हो कि ना, क्या उत्तर में मैं ही दे देता हूँ। नमक ज्यादा है बोलते हैं ना, नमक। तो खारी है बोलते मन में आते ही, खारा लगते ही क्या बोलते हैं अपन, कि नमक ज्यादा है। तो लक्षण से लक्ष्य ज्ञात होता है। ऐसे ही आत्मा को जानने के लिए कौन सा लक्षण अपन को प्रयोग करना पड़ता? मेन लक्षण अपन आत्मा का कौन सा जानते हैं? हाँ जी अंजलि जी। ज्ञान लक्षण से जानते। ज्ञान लक्षण से, ये हाँ जी। अंजलि जी कुछ और बता रही थी क्या? नहीं, आपने ध्यान का ध्येय चेतन युक्त आत्मा, देह से भिन्न आत्मा, आत्मा ध्यान करता है, उसी ज्ञान से आत्मा ध्यान का ध्येय। हाँ, मतलब ज्ञान लक्षण से ज्ञात होता है ध्यान का ध्येय, है ना। हाँ, वही ज्ञान ही मेन है, आत्मा का जो मेन गुण है वो ज्ञान ही है, उससे ही हम सब कुछ जानते हैं। उत्तम किसे कहा? उत्तम किसे कहा गया है? उत्तम, मध्यम, अधम और अधम। तो पहले बताइए उत्तम चिंता किसे कहा गया है? कोई जिसको बताना हो जरा हाथ उठा के बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा।
ये तो हाँ। सबको होना चाहिए पता। स्वाति जी बताएंगे। म्यूट करिए। निज आत्मा का चिंतन करने से। बहुत अच्छा, निज आत्मा का चिंतन करना ही उत्तम चिंतन है। बहुत अच्छा। और मध्यम है दूसरे की चिंता करना। तो हाँ, दूसरे की कैसी, मतलब जो बगल में आपकी मम्मी जी बैठी हैं, मम्मी जी है ना? हाँ मम्मी। हाँ, दूसरे की चिंता करना क्यों? मध्यम। क्या कैसी चिंता करना? कैसी चिंता करना उनकी? स्वास्थ्य की चिंता करना। स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके भले की चिंता करना, उनका कल्याण कैसे हो। आप मोक्ष मार्ग में चलने लगी हैं लेकिन वो नहीं चल, आत्मचिंतन करना, उनका भी कैसे हो, है ना? उनका भी कल्याण कैसे हो, उनको भी सम्यक दर्शन कैसे हो, इत्यादि, है ना? मोह चिंता उसको कहा है, मोह चिंता। हाँ जी। तीसरा, एक मिनट, आप दूसरे से पूछता हूं। अधम, निम्न प्रकृति की, निम्न तरह की चिंता कौन सी है? अधम। कौन बताएगा भाई? शाश्वत बताओ। अधम। काम चिंता। काम चिंता का अर्थ बताइए जरा। काम चिंता में काम वासना आ गई और इत्यादि जितने भी विषय भोग होते हैं जो अपनी वहां में स्थिर होने से बाधक हो। विषय भोगों की चिंता करना, वो पंचेंद्रिय के विषयों की चिंता करना, वो सब काम चिंता है। उसमें उसके जो साधन हैं वो भी आ गए, है ना? परिवार आदि भी आ गया, और उसमें जो आजीविका वगैरह है और सब चीजें आ गई उसके। हाँ, अब अधम से भी अधम, वो किस तरह की चिंता को अधम से भी अधम कहा है? बताओ भाई चांदनी। ये भाव करना कि मैं किसी का अच्छा कर सकता हूँ, मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ, ऐसे भाव अपने मन में लाना अधम से अधम। और एक और पॉइंट था उसी में। देखो, पहले तो अपन ने भले की, देखो, अपने कल्याण की चिंता कर ली, फिर हमने दूसरों के कल्याण की चिंता कर ली, फिर हमने भोगों की चिंता कर ली। अब ये क्या है? ये किसकी चिंता है? भले की चिंता तो ऊपर की थी, मध्यम में। ये दूसरों के बुरे की चिंता करना, बुरे की चिंता करना। हाँ, दूसरों के बुरा होने का विचार करना। ठीक है, दूसरों के संबंध में बुरा विचार करना भी इसमें आएगा, और जो भला बुरा करने के कर्तृत्व का भाव जो है, मिथ्यात्व, वो भी इसमें ही आएगा। इस तरह से चिंतन के स्तर हैं। अब अपन को विचार करना है कि कौन सा चिंतन करना। तो कौन सा करना चाहिए? कौन सा चिंतन करना चाहिए? उत्तम करना चाहिए है, उत्तम करना उत्तम चाहिए। बहुत अच्छा। कल उत्तम मतलब 2 बिंदु एक गाथा के माध्यम से ही बताए थे, वो कौन बताएगा? अच्छा, तुम्हें याद है? यार, शाश्वत भूल गया और तुम्हें याद है। शाश्वत बताना जरा। हाँ, अनम्यूट करना। वो गाथा कौन सी सुनाई थी कल? नहीं आ रही? चलो देखते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है तो किससे पूछूं? चलो महिमा जी बताएंगी। नहीं पता। गाथा नहीं पता पंडित जी, आपने ये बताया था सकल के या एक तदपि। नहीं, वो नहीं। प्राकृत में बात, प्राकृत गाथा बताई थी ना एक, लेकिन याद नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन चांदनी देखो बैठी है, चांदनी बिल्कुल पंडित बनने वाली है। हाँ, वो वाली पंडित नहीं, पंडित्याई वाले। हाँ, यानी आदहिदम कादब्बम परहिदम चाभि कादब्बम आदहिदम सुद्धु कादब्बम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चांदनी के लिए तो आदहिदम कादब्बम
परहिदम चाविकादव्यम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठुकादव्यम। तुमने 3 पद बोले हैं, 4 बोलना है ना। आदहिद परहिदादो ये छूट गया। तो आदहिदम कादव्यम परहिदम चाविकादव्यम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठुकादव्यम। इसका अर्थ कौन बता देगा? तो अर्थ तो बता दो शाश्वत यार, कुछ तो करो यार। कल हम जुड़े नहीं थे। अरे क्या कह रहे? पता ही नहीं। चलो ठीक है, सही बात है। तो फिर चांदनी की तरफ ही जाएं भाई, और कोई तो आज तो वो चांदनी ने सबको फेल कर दिया। बोलो। आधेदम कादब्बम का मतलब है आत्महित करना चाहिए। परहिदम चाबी कादब्बम का है पर का हित करना चाहिए, और आधेदम सुट्टू कादब्बम का आत्महित करना उत्कृष्ट है। हाँ, वो बीच वो तीसरा जो छूट गया पद, वो आत्महित परहिदादो, आत्महित और परहित में से आदहिदम सुट्ठु कादब्बम, आत्महित करना ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है, श्रेष्ठ कार्य। ठीक है, ऐसा लिखना। आत्महित और परहित में से चुनना पड़े तो कौन सा कार्य अच्छा है? कि आत्महित करना उत्तम कार्य। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, हो गया। चलिए, आज यही अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। अच्छा याद किया है आप लोगों ने। श्लोक कल सुनूंगा, है ना। 6 श्लोक हो गए, देखो फिर बढ़ते जाएंगे, इसलिए 6 याद करके आ जाना। हाँ, अनम्यूट करो। क्या प्रश्न है आपका? टाइम हो गया, मैंने तो कर दिया था। क्या कहलाता है? हाँ, छायक सम्यक दर्शन। छायक सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। सम्यक दर्शन कहलाता है आत्मा के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना, अपने देव शास्त्रों के ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। अब छायक सम्यक दर्शन किससे नाम पड़ा? ये जो दर्शन मोहिनी नाम का कर्म है, उसका क्षय हो जाना। देखो, जब उपशम होता है, 3 टुकड़े होते, वो थोड़े विस्तार से बताना पड़ेगा। तो जब उसका उपशम होता है तो वो क्षय उपशमिक, वो औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। और क्षयोपशम होता है दर्शन मोह का, तो वो कहलाता है क्षय उपशमिक सम्यक दर्शन। और जब दर्शन मोह का क्षय हो जाता है तो वो कहलाता है छायक सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो श्रद्धा है ना, सच्चा श्रद्धान। लेकिन सच्चा श्रद्धान तो तीनों को है, श्रद्धान तो तीनों को है, लेकिन तीनों में कर्म की इस तरह की है, वो उससे वो उसके नाम अलग अलग है। तो जहां दर्शन मोहिनी कर्म का पूर्णता है, और तो उस सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। छायक सम्यक दर्शन करने के लिए अपन को कुछ और अलग से करना होता है? नहीं, कुछ नहीं करना है। जो सम्यक दर्शन के लिए करना है वो छायक सम्यक दर्शन के लिए करना है। ठीक है। अब ये बात जरूर है, उसमें एक निमित्त चाहिए, है ना। काम तो यही है कि आत्म श्रद्धान होना चाहिए, लेकिन वो छायक सम्यक दर्शन जब है तो केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है, उनके सानिध्य। पादमूल मतलब उनके सानिध्य। जैसे समोषण में विराजमान है अपन लोग, समोषण है अपन, तो वहां केवली भगवान है, वहां तो श्रुत केवली भी है, सब है वहां पर विद्यमान, तो वहां हो सकता है। और कहीं और भी, जैसे श्रुत केवली मुनिराज हो तो उनके सानिध्य में हो सकता है। कुछ करते नहीं है उसके लिए, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध उनका होना जरूरी है, बताया है। छायक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल होना जरूरी है। ठीक है। और विस्तार दिन समझा देंगे, और पूछना कभी, है ना। आज ज्यादा समय हो गया है। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां